Yeah, so hello guys. My name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So welcome to my channel. Firstly, I make videos on Facebook ads, Google ads, performance marketing, social media marketing, YouTube marketing, TikTok advertising, LinkedIn as well. Facebook पे आप किस तरीके से अपने ads के through results maximize कर सकते हैं. आप किस तरीके से अगर आपने freelancing start करनी है, आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, Amazon पे काम करना है, तो किस किस तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हैं. तो आई टीच अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो यस, आई एम अ सर्टिफाइड मार्केटर एंड बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे. सो अगर आपने 2023 में अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डेफिनेटली आप मुझसे सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो आज बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्टली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ही इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है बहुत सी, और इस पे आपके सीखने के लिए बहुत सी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे आप जाके जो है एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि किस तरीके से आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर स्टडी कंसल्टेंट हैं, आप स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं, या कुछ ऐसा कुछ सिमिलर काम है आपका, तो किस तरीके से अगर आपने उसके लिए अगर आपने लीड्स जमा करनी है, तो किस तरीके से ये पॉसिबल है कि आप उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करें, उन लोगों के लिए लीड जनरेशन कैंपेन चलाएं, उन लोगों की लीड्स हासिल करें जिनको बाहर जाने में इंटरेस्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से अगर किसी को अगर यूरोप जाना है, लेट्स से पढ़ने के लिए, यूरोप में किस सिटी में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, डेफिनेटली तो आप ये भी जो है अपनी लीड जनरेशन से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो है मतलब जो भी स्टूडेंट है उसको मतलब कहाँ जाना है, डेफिनेटली. सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इससे पहले कि लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं लेकिन वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला रहा है कि कैंपेन चला देते हैं लेकिन ऑप्टिमाइज करनी नहीं आती, कैंपेन चला देते हैं लेकिन उनके बाद अच्छी लीड्स नहीं आ रही, या तो लीड्स की बहुत सी क्वांटिटी आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा लीड्स आ रही है, लेकिन उसमें जो है इररिलेवेंट लीड्स है, कन्वर्ट नहीं हो पा रही, कन्वर्जन नहीं आ पा रही, या तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा जो उसकी सीपीएल जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है. सीपीएल को कम किस तरीके से करना है उसमें परेशानी हो रही है, वो समझ में नहीं आया. सीपीएल बढ़ जा रही है, रिजल्ट आपके आ नहीं रहे, आप ज्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन आपके पास इफेक्टिव लीड्स नहीं आ रही जो कि कन्वर्ट हो. सो मैं इन्हीं चीजों के बारे में सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सीपीएल को कम कर सकते हैं, कॉस्ट पर लीड कम कर सकते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है, किस किस तरीके से आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कैंपेन क्रिएशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट द most difficult part, or you can say somehow difficult part, is to optimize the campaign in the right way for the right audience. Because as an advertiser, you have to show the right marketing message to the right audience for the right kind of result. For example, अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो आप उन लोगों को अपना एड नहीं दिखा सकते जो आपके ब्रांड के बारे में पहले से अवेयर है, वो है कन्वर्जन स्टिपुलेट से. तो आपको मार्केटिंग फनल भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपका यूजर, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो अवेयरनेस स्टेज पे है, कन्वर्ट होने का सोच रहा है, कंसिडर करता है. तो इसकी वजह से राइट ऑडियंस टारगेट भी, इसमें ऑडियंस टारगेटिंग भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो आए चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम कैंपेन शुरू करते हैं. ये फेसबुक का बेसिक डैशबोर्ड है एड्स मैनेजर का. एड्स मैनेजर डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है बिजनेस मैनेजर से. बिजनेस मैनेजर में बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं, लेकिन एड्स मैनेजर के थ्रू आप बहुत से एड लगा सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं कैंपेन्स की. तो ये बेसिक डैशबोर्ड है, इसको स्टार्ट करते हैं. ये बेसिकली मतलब एक डेमो अकाउंट है, सिर्फ लाइक फॉर योर लर्निंग मैंने इसको बनाया है. तो उसमें कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है, ड्राफ्ट कैंपेन्स है, बट स्टिल हमारे से काम चल जाएगा. तो हम सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि हमारी लीड जनरेशन की कैंपेन, तो हम इसमें जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे, कैंपेन के ऑप्शन पे गए हम. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया बहुत सारे के. ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है फेसबुक कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. यहाँ पे हम चूज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो है लीड जनरेट करनी है, क्योंकि हम स्टडी कंसल्टेंट हैं, हमें पता करना है कि कौन से स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, कौन इंटरेस्टेड है या नहीं. तो इस तरीके से अब हमने जैसे इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो ये आ गया लाइक बेसिक कैंपेन लेवल आ गया, फिर आ गया एड सेट लेवल आता है, फिर सबसे एंड में आता है एड लेवल. तो कैंपेन लेवल में आई एम अज्यूमिंग कि आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है, इसकी वजह से मैं हर चीज़ को अगर आपको मतलब बेसिक कैंपेन क्रिएशन सीखनी है तो मेरे पास और मजीद वीडियोस भी हैं जो कि फेसबुक के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी वो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं बार बार. ओके, सर मैं डायरेक्ट जाऊँगा एड सेट लेवल पे. कैंपेन लेवल में रेडी है. कन्वर्जन लोकेशन लेट से मैं चूज करता हूँ कि मुझे कन्वर्जन लोकेशन में उन लोगों को मैसेंजर पे, लेट से फेसबुक मैसेंजर पे मुझे लैंड करना है. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो भी मेरा ऐड क्लिक करता है तो वो मैसेंजर पे आए, वो ना वेबसाइट पे आए, ना वो फॉर्म भरे, वो डायरेक्ट मेरे मैसेंजर पे आए, फिर समझ रहे हैं डायरेक्ट बात करूँ. तो ये मेरी एस्टिमेटेड रीच है, बेसिक डेली एस्टिमेटेड रीच है. इतने लोगों तक फेसबुक बता रहे हैं कि ये एस्टिमेटेड इतने लोगों तक आपका मैसेज मैक्सिमम पहुंचेगा, इतने लोगों तक कम से कम पहुंचेगा. ठीक है.
अब इसके बाद मैं चलिए डेली बजट देखें। डेली बजट होता है या लाइफ टाइम होता है? डेली में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसी चीज को लेते हुए चलें, डेली बजट का मतलब ये है कि 2100 रुपए आपके रोज लगेंगे। ठीक है। अब 2100 रुपए कब तक लगेंगे? रोज तो लगेंगे, लेकिन अगर आज कैंपेन शुरू होती है तो मुझे एक एंड डेट सेट करना जरूरी है। मैं एंड डेट सेट कर देता हूँ। लेट्स से मैंने 5 दिन बाद कैंपेन खत्म करनी है, तो मैंने 15 की एंड डेट इसमें लगा दी। ठीक है, तो अब वो इसके हिसाब से रोज 2100 रुपए खर्च होंगे 5 दिन तक, और 5वें दिन जो है वो कैंपेन बंद हो जाएगी। ये अगर एंड डेट नहीं लगाई तो जब तक मेरे अकाउंट में अगर क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ या अगर डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, जब तक मैं इसको कैंपेन को नहीं रोकूंगा तब तक ये कैंपेन खुद से नहीं रोकेगी। इसकी वजह से गाइज ये बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टार्ट डेट, अगर आपने कैंपेन स्टार्ट करनी है तो आप ये भी मेक श्योर करें साथ साथ कि एंड डेट भी डालें। अगर आपने लाइफ टाइम बजट यूज करना है, लेट्स से लाइफ टाइम बजट का मतलब ये वो एक दूसरी फॉर्म ऑफ बजट है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो कैंपेन टोटल है उसमें इतना पैसा लगे। अब आपने ये नहीं बता रहे फेसबुक को कि आपको रोज 2100 रुपए लगाने हैं, 3000 रुपए लगाने हैं। आप फेसबुक को ये बता रहे हैं कि मुझे 36,750 लगाने हैं। आप आप ये चीज है वो फेसबुक पे छोड़ रहे हैं कि उसको किस तरीके से लगाना है। सही है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसको अच्छी ऑडियंस मिलती है तो वो उनको पिच कर देगा आपका ऐड। तो ये आप ये फेसबुक पर छोड़ रहे हैं अगर आप लाइफ टाइम बजट के साथ जा रहे हैं तो। ठीक है। अब आप आ गए ऑडियंस सिलेक्शन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऑडियंस सिलेक्शन, अब हमें एक ऑडियंस बनानी है। लेट्स से देखें ऑडियंस क्या, हमारे पास ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप पुरानी वही सेव्ड ऑडियंस, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो सेव्ड ऑडियंस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वही ऑडियंस यूज कर सकता हूँ मैं, या तो मैं नई ऑडियंस बनाऊं। नई ऑडियंस में क्या है, लोकल लाइक भी हो सकती है, कस्टम ऑडियंस भी हो सकती है। मैं से बात ऑलरेडी कर चुका हूँ अगली वीडियोस में, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, मतलब जो भी सब चीजें थी। इसके अलावा ये कि अगर लेट्स से मुझे बिल्कुल नई ऑडियंस बनानी है, मतलब स्टार्ट ऑडियंस बनानी है, तो लेट्स से अगर मेरा एक बिजनेस है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मैं हूँ कराची बेस्ड, लेकिन क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन है सिर्फ इसकी वजह से मैं पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकता हूँ। मेरे पास कॉल सेंटर्स पे लोग हैं, मेरे अपने एम्प्लॉइज हैं जो कि ओवरऑल कहते हैं फोन बिजनेस है, स्टडी कंसल्टेंट टू लेट्स से। तो मुझे ये टारगेट करना है कि मुझे मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बाहर भिजवाने हैं। तो अब वो किसी भी सिटी से हो, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, रावलपिंडी से हो, मेरा उनसे फोन पे कांटेक्ट हो सकता है। क्योंकि देखा जितना अब मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान अगर चूज कर रहा हूँ, उसका फायदा मुझे ये होगा कि मेरे पैसे तो इसमें ज्यादा लगेंगे, लेकिन ऑडियंस साइज, जो पूल साइज बोलते हैं उसको, वो ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं लेट्स से, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जाम्पल इसकी। अगर लेट्स से मैं पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर देता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की जगह सिर्फ कराची चूज कर लेता हूँ। सही है। तो अब जैसे मैंने कराची चूज किया, देखें इसकी ऑडियंस भी कम हो गई। मसला सारा ये है कि इसमें ये होगा कि आप सिर्फ जो लोग कराची में रहते हैं उसको टारगेट करिए कैंपेन। पहले पूरे पाकिस्तान में जितने लोग थे उनको टारगेट करिए। पाकिस्तान में डेफिनेटली ज्यादा लोग रहते हैं, कराची में उस हिसाब से कम रहते हैं। तो इसकी वजह से आप स्पेसिफिक सिटी ओनली भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक सिटी ओनली कर देंगे उसका मतलब ये है कि सिर्फ ओनली स्पेसिफिक सिटी के जितने पैरामीटर्स हैं उसमें आपकी कैंपेन, उसमें आपका एड शो होगा। ठीक है। अब इसमें ये है कि अब लोकेशन सेट करने में ये कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब फेसबुक उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि यहाँ पे, जो कि कराची शहर में रहते हैं या उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है। ठीक है, तो फेसबुक उन लोगों को टारगेट करेगा, जबकि आइडियली आई शुड चूज पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं इस चीज पे कि अब देखें, अब मैं लोकेशन टारगेटिंग तो कर ली। अब मुझे ये करना है कि इंटरेस्ट, अभी देखें 18 to 65 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 है। मुझे एज ग्रुप वो रखना है जिनको बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अपने पीएचडी के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर्स पे तो मेरे टारगेट मार्केट है ही नहीं। अब मैं उन लोगों को चूज करूंगा जो है 20 से 30 के बीच में हो, क्योंकि आपको जो पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं या जो मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं वो इन इन लोगों में हो सके। मैं इसकी 2 ऑडियंस भी बना सकता हूँ, मतलब 2 सेपरेट ऑडियंस भी बना सकता हूँ। अगर मैं उन्हें इस तरीके से करना है कि 20 to 25 का एक अलग सेट एड सेट हो और 25 to 30 का एक अलग सेट एड सेट हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो बट लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को मतलब इतना मुश्किल नहीं करूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसमें काम ज़्यादा लगेगा। बट वो चीज़ भी पॉसिबल है, कस्टम ऑडियंस भी बन सकती है, उसकी लोकलाइज भी बन सकती हैं, और उसकी नई ऑडियंस भी बन सकती है गाइस। सो दैट इज लाइक पॉसिबल। ठीक है, अब मुझे कराची का स्पेसिफिक एरिया मैंने आपको बताया था, मैं टारगेट कर लिया। अब मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में जाता हूँ। डिटेल टारगेटिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं? डिटेल टारगेटिंग हम यूज इसकी वजह से कर रहे हैं कि अब देखें, अब इसमें अब ये जो एज ग्रुप है कराची है, तो इससे बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको डोमेस्टिकली रहना है, जिनको कराची में रहना है, जिनको बाहर नहीं जाना। इस एज में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कराची से बाहर नहीं जाना, जिनको मतलब मुल्क से बाहर नहीं जाना। तो मैं उन लोगों को टारगेट, एज अ स्टडी कंसल्टेंट आई हैव टू मेक श्योर कि आई शुड टारगेट ओनली दोज पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन गोइंग आउटसाइड पाकिस्तान, like for study purposes. So it is very important to choose the right audience, and for that I have to include people, I have to add interest, मतलब उस ऐसे इंटरेस्ट ऐड करूंगा, ऐसे लोगों को मैं टारगेट करना है मुझे जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, जिनको फॉरेन एजुकेशन में इंटरेस्ट है, जिनको इमिग्रेशन में इंटरेस्ट है, जिनको बाहर जाके पढ़ना है, जिनको बाहर जाके मतलब
अर्निंग कर रही हैं जिनको, तो इसकी वजह से मुझे ऐसे लोगों को चूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्राउज में। अब लेट्स से मैं करता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन में आ रहा है, देखें ये एजुकेशन लेवल आ रहा है। लेट्स से अब हाई स्कूल लेट्स से, तो मुझे उन लोगों को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएचडी को मैं चूज कर रहा हूँ तो मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो मास्टर्स में हो और जिनको आगे जाना है पीएचडी करने के लिए। अब मैं अब जाहिर सी बात है, मैं अब क्योंकि जब एड शो होगा क्या पता उनके जहन में हो और उनको जाना हो, लेकिन वो, तो मुझे उनको टारगेट करना है। उसी टारगेट ऑडियंस को मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं उनको सही तरीके से जो है वो टारगेट कर सकूँ। और जब मैं यहाँ पे ब्राउज में जाऊंगा, एजुकेशन में लिखता हूँ लेट्स से यहाँ पे एजुकेशन। अब यहाँ पे एम्प्लॉय लेवल आ रहा है, आप इंटरेस्ट आगे देखें, इंटरेस्ट एजुकेशन, जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपनी दुकान खोलनी लेट्स से कराची में है, मैं अगर अगर उसको ऐड दिखाऊंगा तो वो तो मेरी जो टारगेट मेरी ऑडियंस वो तो उसमें तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से आई हैव टू शो द राइट एड टू द राइट पीपल जिन लोगों को इंटरेस्ट है। अब जाहिर सी बात है जो स्टडी कंसल्टेंट्स हैं, आ, इसमें एक्सपेंसेस भी मतलब काफी होते हैं। तो अगर मैं डेमोग्राफिक लेट्स से मेरे मैं मतलब हर सबको ही अगर अपने ऐड दिखाने हैं मुझे, तो एजुकेशन लेवल में ये चूज कर सकता हूँ कि मतलब वो लोग जो कॉलेज डिग्री जिनके पास है, या जो एसोसिएट डिग्री में है, या जो हाई स्कूल में है, जिनको मास्टर्स करने के लिए, बैचलर्स करने के लिए जाना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से या जो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं डेफिनेटली उन लोगों में टारगेट, ऑडियंस साइज तो मेरा छोटा हो जाएगा, मेरी ऑडियंस पूल। क्योंकि देखें आप फॉर एग्जाम्पल अगर कराची में जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अगर टारगेट करूँ तो वो ऑडियंस बड़ी होगी, या जिन्होंने मास्टर्स किया है वो बड़ी होगी। जैसे जैसे मैं ऑडियंस सेगमेंट करता जाऊंगा, इंटरेस्ट टारगेटिंग ऐड करता जाऊंगा, तो मेरी ऑडियंस साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन ऑडियंस साइज छोटा होने के बावजूद ऑडियंस रिफाइन होती जाएगी, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लीड जो है उन लोगों को। क्योंकि मैं भले कम लोगों को अपना ऐड दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट है, जिनको मेरी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन उसमें ज्यादा हो जाएंगे। जबकि मैं अगर इररेलेवेंट ऑडियंस को दिखाऊंगा जिसको बाहर नहीं जाना, जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो मैरिड लोग हैं, जिनको एजुकेशन वीजा नहीं चाहिए, अब मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊं तो मेरा ऐड उनको नजर तो हो जाएगा, फेसबुक उनको दिखा तो देगा, लेकिन वो कन्वर्टिंग तो मेरा पैसा मैं वहां पे लूज कर दूंगा। तो इसकी वजह से मैं अपना एड स्पेंड जो है वो राइटली उसको सही जगह पे लगाना, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट आए मेरे पास। ठीक है। लेट्स से आई कैन यूज, अब मैं इनकम इनकम ग्रुप से भी मतलब टारगेट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी की फाइनेंशियल हेल्थ, अब डेफिनेटली फाइनेंस से अच्छे खासे अगर आपको चाहिए लेट्स से, तो टॉप 10% को भी कर सकता हूँ। ये यूएस बेस्ड ऑडियंस है, ये कुछ जगहों पे काम करती है, कुछ में नहीं करती, बट स्टिल मैं बस दिखा रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से आप इनकम वाइज भी टारगेटिंग पॉसिबल होती है, अगर स्पेसिफिक आप कुछ आप कंट्रीज में अगर रहते हैं तो। अब लाइफ इवेंट्स है, अवे फ्रॉम फैमिली है, नहीं इसमें हमें नहीं जाना, अवे फ्रॉम होम टाउन है, अवे फ्रेंड्स बर्थडे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। सो ये मतलब मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स हैं जिसके थ्रू ऑडियंस टारगेटिंग पॉसिबल है, और जो हम कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं इन सब चीज़ों का आपको मतलब गो थ्रू कर रहा हूँ। लेकिन एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन में लिख के देखता हूँ कि अगर इमिग्रेशन में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, अमेरिकन इमिग्रेशन नहीं आ रहा, अमेरिकन इमिग्रेशन का नहीं आ रहा। स्टडी लेट्स से, स्टडी में देखते हैं, स्टडी में कुछ अगर आ रहा है, स्टडीज में भी डेमोग्राफिक में या इंटरेस्ट बेस में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये हमारी ऑडियंस हो सकती है। इसके अलावा हम फर्स्ट पार्टी ऑडियंस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी से अगर मैनुअली अगर फॉर्म्स भरवाए, अगर लीड जन के, और वही इंफॉर्मेशन, वही ईमेल एड्रेस या वही लोग मैं दोबारा उनको टारगेट कर सकता हूँ, थ्रू सीआरएम भी कर सकता हूँ, या मैनुअली भी उनको ऐड कर सकता हूँ और उन पर अपने ऐड चला सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं नैरो डाउन भी कर सकता हूँ ऑडियंस। इस केस में मैं एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग जो है वो मतलब नहीं चूज करूंगा। उसका एक्चुअल रीजन ये है कि फेसबुक एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग में होता ये है कि वो उसकी ऑडियंस जो है उसको ब्रॉड कर देता है। अगर आपको लगता है आपकी आपकी रीच कम हो रही है, तो ये इनेबल कर सके बहुत से केसेस में अपनी रीच बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन द मेन गोल इज कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो मतलब कन्वर्ट होने वाला। अब मैं आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त बताता हूँ। अगर आप कोई अगर कन्वर्जन कैंपेन रन कर रहा है, तो कन्वर्जन कैंपेन में यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन। उसका रीजन, अब बहुत से लोग इस चीज से अग्री नहीं करेंगे, बट आई माई पॉइंट इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कन्वर्जन कैंपेन में एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग अगर आपने उसको ऐड भी कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इरेलीवेंट ऑडियंस भी होगी, लेकिन वो कन्वर्जन के लिए आपने कुछ इवेंट बनाया होगा, या तो आपने पेमेंट की हो, पेमेंट का बनाया हुआ होगा, या आपने सेल का बनाया हुआ होगा, या आपने मतलब कुछ भी बनाया होगा जो एक एंड रिजल्ट में पहुंच रहा होगा। तो अगर आपको फ्लिक
या अगर फेक क्लिक्स भी पड़ते हैं तो वो जरूरी नहीं है, लेट्स से तो वो जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए कन्वर्जन कैंपेन में कन्वर्जन कैंपेन में अगर ऑडियंस, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि कन्वर्ट होगा तो आपको मतलब उस चीज से मतलब फायदा होगा। लेकिन अगर लीड जनरेशन कैंपेन है, एंगेजमेंट कैंपेन है, तो अगर आप इरेलीवेंट ऑडियंस को दिखा रहे हैं तो उस पर आपके क्लिक्स बढ़ सकते हैं, इरेलीवेंट क्लिक्स बढ़ सकते हैं। आपको इरेलीवेंट जो अच्छी लीड्स नहीं है वो आपके पास जमा हो सकती है, क्योंकि फिर जब आप इसको इनेबल कर देते हैं तो उसको इनेबल होने से ये होगा कि ज्यादा तक आपके पास मतलब क्लिक ज्यादा भी आ सकते हैं, लिंक क्लिक आपके पास ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज करेगा पर लिंक क्लिक्स के लिए। अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो ये ऑप्टिमाइज करेगा लिंक क्लिक्स के लिए। तो लिंक क्लिक्स भले आपको ज्यादा मिल जाए, लेकिन लिंक क्लिक्स एक ऐसी चीज है कि आपको जो लिंक क्लिक्स मिल गए, लेट्स से आपके पैसा मान लग गया, लेकिन कन्वर्जन में ये होगा कि अगर आपने जो भी एंड गोल बनाया हुआ है जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक कन्वर्जन नहीं होगी, कन्वर्जन काउंट नहीं होगी। तो आपका मोस्टली ऐसे चांसेस हैं कि मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इतना अफेक्टेड ना हो। तो इसकी वजह से लाइक मैं इस चीज को मतलब कन्वर्जन कैंपेन होगी तो मैं इस चीज को इनेबल कर देता हूँ। लेकिन अगर लीड जेन कैंपेन है, अगर मिड फनल कैंपेन है, अगर अपर फनल कैंपेन है, तो मैं इस चीज को एडवांटेज डेली टारगेटिंग पर उसमें यूज नहीं करता। ओके, सो यू कैन सेव द ऑडियंस एज वेल। अब इसमें प्लेसमेंट्स हैं, इट इज अप टू यू, आपको मैनुअल प्लेसमेंट चूज करनी है, ऑटोमेटिक चूज करनी है। इससे बात पहले कर चुका हूं और आपको समझना है कि यू कैन डेफिनेटली वॉच माय वीडियो जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल की मैंने बात की है। अब ये आ गया एड लेवल। अब एड लेवल में इसमें नेमिंग कन्वेंशन का बता चुका हूँ, नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर आपने अगर कनेक्ट किया हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप। अगर हम इसमें नहीं जा रहे, अगर आपको अपना एड लगाना है, सिंगल इमेज लगानी है, वीडियो लगाना है, टोटली अपनी वो लगा सकते हैं, कैरोसेल चला सकते हैं इसमें, मल्टीपल स्टोरीज वगैरह, मल्टीपल फॉर्मेट्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे। तो ये सब करते हैं। अब ये पार्शली ऑप्टिमाइज की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे प्राइमरी टैक्स अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, इसमें मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल प्राइमरी टैक्स, मल्टी एक सीटीए इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन जो होता है। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें कर लेंगे, वेबसाइट ट्रैकिंग वगैरह अगर पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है तो ट्रैकिंग वगैरह के थ्रू इनेबल करके आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जब ही पब्लिश करेंगे कैंपेन डिलीवरी में जाएंगे, कैंपेन डिलीवरी अगर एक्टिव आ रही है तो आपकी कैंपेन कुछ टाइम बाद फौरन फौरन एक्टिव नहीं होती, तो यहाँ पे अगर एक्टिव लिखा होगा अभी कैंपेन स्टार्ट हो गया। अगर लर्निंग फेज चल रहा है तो वो लर्निंग फेज आपका मैक्सिमम जो है वो 48 आवर्स या विद इन 2 आवर्स 3 आवर डिपेंडिंग के मतलब क्या होता है, लाइक विद इन वन डे अगर आप रखें कि मैक्सिमम जो है वो वन डे या 4 आवर 5 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी कैंपेन एक्टिव हो रहेगी। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। लीड जेन कैंपेन आज मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी लीड्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टडी कंसल्टेंट हैं, आपको उन लोगों के लिए, आप उन लोगों में डील करते हैं, स्टूडेंट्स में डील करते हैं जिनको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडीज के लिए, तो इसकी वजह से राइट टारगेटिंग बड़ी जरूरी है। अगर आप राइटली अगर टारगेटिंग करेंगे, ऑडियंस में भी आपकी छोटी हो लेकिन रेलेवेंट ऑडियंस जब भी आएगी तो उसकी आप टारगेटिंग सही करेंगे। सही है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में गाइस आने वाली है, मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है आपकी वीडियोस सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली। और आपको भी मतलब मजीद नॉलेज में आप एम्पलीफाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ फेसबुक के प्लेलिस्ट में तकरीबन जो है 200+ वीडियोस होंगी, जिन वीडियो पे अभी काम चल रहा है। इसके अलावा गूगल एडवर्टाइजिंग, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स वगैरह के रिलेटेड हर चीज़, तो बहुत चीज़ अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस channel, like this video, comment as well if possible, and share with your friends so that maximum लोगों तक इस नॉलेज को हम इम्पार्ट कर सकें। सो या, सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।